जब इस संदर्भ का अनुरोध लेकर दयानंद मुनि जी और निशांत जी आए थे हमारे पास, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा धर्म सनातन है, लेकिन हमारे अंदर एक स्वधर्म भी है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या पृष्ठभूमि है इसका। आखिर ये सिख धर्म का अपना दावा है और उदासीन परंपरा का अपना दावा है, तो आखिर इसका सत्य क्या है। हमने जो अध्ययन किया, विस्तार से किया, उसका एक संक्षिप्त स्वरूप आपको बताता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, लेकिन उनके स्वयं के जो बड़े पुत्र थे श्री चंद्र जी महाराज, वो उनसे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि उनके घर का परिवेश था, उनके पिताजी थे जो कि सिख धर्म के प्रचारक थे, प्रवर्तक थे, या कहिए कि प्रारंभ करने वाले थे, तो श्री चंद्र जी महाराज ने जो उनके पिताजी ने जो कड़ा कृपान और जो 5 तत्व की को आवश्यक माना था, उसका परित्याग कर दिया। बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे और हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन परंपराओं को मानेंगे। उन्होंने केश, कंघा, कृपान, सभी चीजों का त्याग कर दिया। इसके अलावा 5 तत्वों की पूजा का उन्होंने परामर्श दिया कि हमारा जो पंथ होगा, हम भले आपके घर से निकले हैं, हमारे पिता सिख धर्म से हैं, लेकिन हम सनातन धर्म को मानेंगे। और उन्होंने विष्णु की पूजा, गणेश की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, प्रकृति पूजा, इन चीजों को बढ़ावा दिया। और उनका जो पंथ चला, उसको उदासीन पंथ का नाम उन्होंने दिया। हालांकि पंथ अलग हो गया, पिता का अलग, पुत्र का अलग, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम इतना था कि श्री चंद्र जी महाराज ने कई कविताएं अपने पिता के सम्मान में लिखी और गुरु नानक देव जी ने भी 4 दिशाओं में 4 उदासी यात्राएं की। तो अलग अलग पंथ होने के बावजूद ही परस्पर पिता के पुत्र के बीच इतना समर्पण था कि अलग पंथ पर चलते हुए भी वो जैसे एक धारा, एक नदी की 2 धारा मानी गई, उसी रूप में रहते थे। और वही जो यात्रा, उदासी यात्रा गुरु नानक जी महाराज ने की थी, उसी को आधार बना के सिख पंथ के लोग विभिन्न मठों पर दावा प्रस्तुत करते हैं, जो कि सत्य नहीं। श्री चंद्र जी महाराज का जो पंथ चला, वो उदासी पंथ चला, और उनका पंथ जो गुरु नानक जी का पंथ है, वो आगे चल के खालसा पंथ में ये हुआ। तो जब यहाँ के संगत के एक समिति बनाने का प्रस्ताव आया, उसके पहले भी चूंकि जब संपर्क में आए थे, हमने कई तरह के मदद का प्रयास किया भी। और जब एक कमेटी बनाने का निर्णय हुआ और वो निर्णय अखबारों में आया, तब हलचल बढ़ी। तो सिख लोग जो है ना, जो सिख समुदाय के कई प्रतिनिधि हमसे मिलने आए, उनका आशय था, उन्होंने अपना पक्ष इस प्रकार रखा कि भाई रजौली में अगर इसको गुरुद्वारा के रूप में विकसित किया जाए तो हम IIT कॉलेज खोल देंगे, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो लगा ठीक है, हम कहिए ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके प्रति हमको बड़ी सम्मान है मेरे मन में, उस धर्म के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। आपकी जो परंपराएं हैं उनके प्रति बड़ी सम्मान है, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। हमने कहा कि आप गुरु नानक देव जी को मानते हैं क्या, श्री चंद्र भगवान जी को ही मानते हैं? उन्होंने बोला नहीं। क्योंकि जवाब देते जाइएगा, खाली मेरा सवाल सुनते जाइएगा, जवाब देते जाइएगा। हमने कहा कि आपका जो खालसा धर्म है, जो सिख धर्म है, उसमें मूर्ति पूजन का प्रावधान है? उन्होंने बोला सख्त वर्जित है। हमने कहा रजौली संगत में तो श्री चंद्र भगवान की मूर्ति है, रजौली संगत से जुड़ा हुआ जो अमामा है उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति है, अकबरपुर में मूर्ति है। तो जब आपके परंपरा में मूर्ति पूजा का प्रावधान ही नहीं है, तो आप एक ऐसे मठ पे दावा कैसे कर रहे हैं जहां वर्षों से, दशकों से मूर्ति स्थापित है और उसकी पूजा होती है? हमने कहा दूसरा सवाल मेरा कि आप में मृत्युपरांत समाधि की व्यवस्था है या किसी तरह के स्मारक की व्यवस्था है आपके धर्म ग्रंथ में या धार्मिक परिसर में? उन्होंने बोला कि नहीं, सख्त वर्जित है। हमने कहा रजौली में 4 महंतों ने जीवित, 4 महंतों की समाधि है और एक ने तो जीवित समाधि दी। जब आप कह रहे हैं कि आपकी धर्म परंपरा में समाधि का प्रावधान ही नहीं है, सख्त वर्जित है, तो आप एक ऐसे मठ पर दावा कैसे कर सकते हैं जिसके अंदर 4 समाधि सैकड़ों वर्ष बीत गए, प्रमाण के रूप में मौजूद है, भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। फिर तीसरा हमने कहा कि आप लोगों की मान्यता है कि आपके जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, वो आखिरी गुरु थे, आपने उनको अंतिम गुरु मान लिया, उसके बाद गुरु परंपरा आपके यहाँ समाप्त हो गई। लेकिन संगत का जो 1976 का खत याद है, संगत से जुड़े संपत्तियों का, उसमें सीधा गुरु और चेला शब्द लिखा हुआ।
तो जो परंपरा ही आपके यहाँ समाप्त हो गई गुरु गोविंद सिंह के बाद, 1976 में जो परंपरा कायम है उदासीन पंथ का, उस पर आप दावा कैसे कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं कि आज भी गुरु परंपरा आपके यहाँ है? बोले नहीं। चौथा हमने कहा कि हमने ब्रोशियर तैयार किया बाकायदा उसका। चौथा हमने कहा कि ठीक है, गुरु परंपरा आपके यहाँ नहीं है, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आप समाधि पूजा नहीं करते, आपके यहाँ वैरागी होते हैं। वैरागी की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे खतियान में जाति वैरागी लिखा हुआ है, ब्राह्मण लेकिन जाति वैरागी, मतलब उन्होंने वैराग्य ले लिया। तो आपके पंथ में वैराग की व्यवस्था है? कहा नहीं। और भी 7-8 सवाल थे। हमने कहा कि यहाँ जो ध्वजा फहराता है उसके 5 तत्वों की पूजा के निशान पंजा के रूप में है, आपके खालसा का निशान अलग है। तो एक प्रमाण है, इन चीजों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, बाकायदा साक्षात रूप में मौजूद है, समाधि मौजूद है, मूर्ति मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखिए तुलसी पिंडा का प्रावधान गुरुद्वारा में है तो नहीं है कि देखिए चल के देखते। तो जब इतनी चीजें भौतिक रूप से मौजूद है जिसका सत्यापन किया जा सकता है, न आपके यहाँ गुरु परंपरा है, न मूर्ति पूजा होती है, न समाधि की पूजा होती है, न ध्वज एक समान है, फिर आप किस आधार पर दावा करते हैं? तो नहीं, सुनिए ना, अगर हमको लोग को दिया जाएगा तो हम लोग इसको विकसित कर देंगे, इसका इंटरनेशनल फिगर आएगा। हमने कहा तिलैया में आप लोग बहुत है, कौन कौन सा संस्थान खोल दिए जरा बता दीजिए। गया में भी आप लोग हैं, कौन कौन सा संस्थान खोल दीजिए। और अगर संस्थान खोल भी दीजिएगा, हमारा छप्पर छूता है तो हम महल बनाने के लिए आपको नहीं दे देंगे। हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है, उसको हम आपको डेवलपमेंट के नाम पर क्यों सौंपते? हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ चूक हुआ है, भूल हुआ है, हम लोग सुधार, हम लोग जिंदा जमात है, जिंदा समाज है, हम लोग इसको विकसित करेंगे। हमारी कमेटी जो बनेगी या विस्तारित कमेटी होगी, रजौली के आम लोग, मंत्र जी सबके सहयोग से इसको विस्तृत, आपको क्यों सौंपते? हमने यही पाया कि चूंकि हम लोग छोड़ रहे हैं इसलिए वो लोग काबिज हो रहे हैं, कोई आधार नहीं। ओरल डिस्कशन हुआ सामने बैठ के, मेरे 7 सवाल थे, हम स्मरण नहीं है, मेरे मोबाइल में है, हमने इसका डोजियर बना के एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब को भी भेजा है, उनसे संवाद भी किया है, तो कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज था, लोग का गुरु ग्रंथ साहब है, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चूंकि पिता के सम्मान के रूप में श्री चंद जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब रखा था, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब रहना मात्र इस बात का आधार नहीं हो सकता कि कोई परिसर सिख धर्म का, ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कोई आधार नहीं है, सिर्फ हम लोग कमजोर पड़े हुए, हम लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। उन लोग का एक एक्सपोजर है, आता है, पदाधिकारी से मिलता है, हालांकि पदाधिकारी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, जिले के पदाधिकारी भी सारे अच्छे हैं, उनके समक्ष संभवतः तरीके से बात अब तक नहीं रखी गई थी, और सबकी सुनते हैं, हम लोगों की भी सुनेंगे। तो हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग इसको छोड़ दिए हैं, इसलिए काबिज है। मेरी चुनौती इस मंच के माध्यम में उनके प्रतिनिधि सुन रहे होंगे, ओरल डिस्कशन करके, परंपराओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से ओरल डिस्कशन कर ले, वो साबित नहीं कर पाएंगे कि इतना सा भी दावा सिख धर्म का इस परिसर पर है। तो कहने का मतलब है कि हमने तो एक कदम बढ़ा दिया है, इस बात का गौरव। अब देखिए ना, भगवान श्री राम की तस्वीर छपी हुई है, गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है, अगर ये विरासत ही नहीं रहेगा तो ये तस्वीर कहाँ रहेगी? गुरुद्वारा में लगाने देंगे? हमने उनको कहा कि हमारे यहाँ दल धोए होता है, जल पूजा होता है, एक परंपरा है, गुरुद्वारा बन जाएगा तो आप आने दीजिएगा। आसपास लोगों की मृत्यु होती है तो परंपरा है वर्षों से, सब दशकों से, कि शव लेके अंदर आते हैं, सब लेके आते हैं, उनका एक अनुष्ठान होता है, एक तौर तरीका है। क्या ये सब कर देंगे? तो जब हमारी सारी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी, हमारी सारा जो अभी परंपरा चल रहा है समाप्त हो जाएगा, हम भगवान श्री राम का मूर्ति नहीं लगा सकेंगे, अगर इस बड़े धरोहर को हम लोग नहीं बचा सके तो ये दुर्भाग्य होगा हम लोगों का। आपसे सभी लोगों की भूमिका है इसमें, सभी लोगों का ये विरासत है, हम लोग कदम आगे बढ़ाए हैं, आप लोग के साथ की जरूरत है, निश्चित रूप से आप लोग का साथ मिलेगा, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी।